Assalamu alaikum, dear students of class 8th. I'm your host teacher Mohammed Shafiq Bhatt. Welcome to all of you. Today we will do some language work. So let's start. Read the poem once again and fill in the blanks as in the poem. तो हमें क्या करना है, हमें फिर से जो ये पोएम है इसको पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद क्या करना है, फिर इसको जो ये स्पेसेस दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ, तो इनको इन जगहों पे भर देना है। ठीक है, यहाँ 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 और यहाँ हमारे पास जो ये 4 सेंटेंसेस है, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमें इन स्पेसेस में क्या करना है, ऐड करना है। बैंगल सेलर, सनलिट कॉर्न, फ्लैक्ड ग्रे, रेनबो टिंटेड। सबसे पहले हम पहले पे जाएंगे, नंबर 1 पे। Bangles are said to be as dash circles of light. जब आप अपनी बुक निकालेंगे तो आपको क्या करना है, जो पोएम हमने पढ़ी तो इसमें ये ढूंढना है कि ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पे है। तो हम देखते हैं कि ये पहले स्टेंजा की 4th लाइन है। ठीक है, Bangles are said to be dash circles of light। तो वहां है रेनबो टिंटेड। आप यहां लिखेंगे इस जगह पे रेनबो टिंटेड। ठीक है, रेनबो टिंटेड। इसी तरह से सम लाइक फील्ड्स ऑफ, तो यहां ढूंढना है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ 3rd स्टेंजा है, लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। तो यहां लिखेंगे आप सनलिट कॉर्न। ठीक है, इसी तरह से सम बैंगल्स आर पर्पल एंड गोल्ड। फर्स्ट लाइन ऑफ 4th स्टेंजा। ठीक है, some bangles are purple and gold, flecked gray। यहां आप लिखेंगे flecked gray। इसी तरह से people buy these bangles from a bangle seller। तो ये जो चूड़ियां हैं ये कहां से खरीदते हैं, फ्रॉम ए बैंगल सेलर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज वर्क है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, द पोइट हैज यूज्ड सेवरल एक्सप्रेशंस व्हिच फॉर्म पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड, दैट इज फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न एंड सर्कल्स ऑफ लाइट। पिक आउट मोर सच एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये पार्ट है लैंग्वेज वर्क का, ये आप इन एक्सप्रेशंस को जो दिए गए हैं यहाँ, फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, सर्कल्स ऑफ लाइट, तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं और आप कुछ एक्सप्रेशंस को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आप निकालेंगे, जब आप पोएम को रीड करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसके बाद 3rd पार्ट जो है ये आपके लिए है ए क्राउड। यहाँ एक हिंट दिया गया है, ए क्राउड एम से आता है, MO दिया गया है हर किसी में, तो ये एक पैरामिड जैसा बनता है। तो यहाँ लिखा भी गया है, यूज द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड पैरामिड। ये वर्ड पैरामिड जिसको कहते हैं हम। तो पहले में हमारा जो वर्ड बनता है वो 3 लेटर्स का बनता है। इसी तरह से ये 4 लेटर वर्ड है, ये 5 लेटर वर्ड, ये 6 लेटर, ये 7 लेटर वर्ड है। और इसी तरह से लास्ट जो बॉटम वाला ये जो है वर्ड है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8
लेटर वर्ड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए क्राउड, एक क्राउड को बोलते हैं MOB, मॉब, ठीक है। तो आ गया हमारा ये टॉप वाला वर्ड। इसी तरह से नाइट इंसेक्ट, ये रात को आमतौर पे एक्टिव रहता है ये कीड़ा, जिसको हम बोलते हैं MOTH, मॉथ। फेब्रुअरी इज द नेम ऑफ, फेब्रुअरी क्या है, किसका नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जगह का नाम है? जी नहीं, ये एक महीने का नाम है जिसको हम बोलते हैं MONTH, मंथ, ठीक है। इसी तरह से शी लव्स यू द बेस्ट, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, शी, दैट मीन्स ये जो है ये फीमेल है, तो डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली इट इज MOTHER, मदर, ठीक है। तो इसी तरह से द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, जब दिन शुरू होता है तो हम सबसे पहले सुबह क्या कहते हैं, आपको याद होगा, गुड मॉर्निंग। सो द अर्ली पार्ट ऑफ द डे इज MORNING, मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वर्ड जो है, ए वेरी हाई प्लेस टू क्लाइम, ये एक ऊंची जगह होती है जिसको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, वहां क्लाइम करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पहाड़ हैं जिनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, MOUNTAIN, माउंटेन। तो इस तरह से हमारा जो ये वर्ड पिरामिड है तो ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि इस पोइम में से जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको प्रॉपरली किस तरह से इन स्पेसेस में हमें ऐड करना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इनमें से 2 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न एंड सर्कल्स ऑफ लाइट। कुछ और आपको पिक करने हैं इस पोइम में, लेकिन सबसे पहले आपको पोइम को रीड करना होगा, तब जाके कुछ और जो एक्सप्रेशंस हैं आप इस पोइम में से पिक करेंगे और फिर आप रफ पे लिखेंगे। तो इसके बाद हमने क्या सीखा कि वर्ड पिरामिड जो हमारा दिया गया था इसको कंप्लीट करना था, तो हमने ये वर्ड पिरामिड कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।